गिग इकोनॉमी की चर्चा क्यों? हाल ही में नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2029 से 30 तक भारत के गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2020 से 21 में 77 लाख 7.7 मिलियन कर्मचारी गिग इकोनॉमी में संलग्न थे, जो भारत में गैर कृषि कार्यबल का 2.6% या कुल कार्यबल के 1.5% थे। नीति आयोग ने ऐसे श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता में दिए गए उपायों का विस्तार देने की सिफारिश की है। क्या है गिग अर्थव्यवस्था? गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें सामान्य अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। गिग वर्कर एक व्यक्ति जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग वर्कफोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में 15 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद भारत वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सी स्टाफिंग में 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत के गिग सेक्टर की क्षमता। भारत में अनुमानित 56% नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कार्यबल दोनों में उत्पन्न किए जा रहे हैं। जबकि भारत में ब्लू कॉलर नौकरियों के बीच गिग इकोनॉमी प्रचलित है, व्हाइट कॉलर नौकरियों जैसे परियोजना विशिष्ट सलाहकार, विक्रेता, वेब डिजाइनर, सामग्री लेखक और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में गिग श्रमिकों की मांग भी उभर रही है। गिग इकोनॉमी भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन नौकरियां उपलब्ध करा सकती है, जिसमें दीर्घावधि में सकल घरेलू उत्पाद में और 1.25% की वृद्धि होने की संभावना है। जैसा कि भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने घोषित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, आय और बेरोजगारी के अंतर को कम करने में गिग इकोनॉमी की प्रमुख भूमिका होगी। रिपोर्ट में उठाए गए प्रमुख मुद्दे। पहुंच। भले ही गिग इकोनॉमी रोजगार के व्यापक विकल्पों के साथ उन सभी के लिए सुलभ है जो इस तरह के रोजगार में संलग्न होने के इच्छुक है, परंतु इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक प्रतिबंधात्मक कारक हो सकता है। इसने गिग इकोनॉमी को काफी हद तक एक शहरी परिघटना बना दिया है। नौकरी और आय असुरक्षा। गिग वर्कर्स को मजदूरी, घंटे काम करने की स्थिति और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से संबंधित श्रम नियमों से लाभ नहीं मिलता है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रोजगार में लगे श्रमिकों, विशेष रूप से ऐप आधारित टैक्सी और वितरण, डिलीवरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को विभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बेमेल कौशल। ऑनलाइन वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बेमेल कौशल के भिन्न स्वरूप देखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सर्वेक्षणों के अनुसार उच्च शैक्षिक उपलब्धियों वाले श्रमिकों को आवश्यक रूप से उनके कौशल के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है। गिग सेक्टर के प्रमुख चालक। कहीं से भी कार्य करने का लचीलापन। डिजिटल युग में कार्यकर्ता को एक निश्चित स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, कार्य कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिए नियोक्ता किसी परियोजना के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन स्थान से बंधे बिना कर सकते हैं। कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण। लगता है कि मिलेनियल जनरेशन का करियर के प्रति काफी अलग नजरिया है। वे ऐसा करियर जिससे उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो बनाने के बजाय ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो उनकी पसंद का है। अनुबंध की शर्तों के कारण आने वाली चुनौतियां। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की स्थिति बड़े पैमाने पर सेवा समझौतों की शर्तों द्वारा नियंत्रित होती है। वे मंच के मालिक और कार्यकर्ता के बीच संविदात्मक संबंधों को रोजगार के अलावा अन्य के रूप में चिह्नित करते हैं। व्यापार प्रतिदर्श। गिग कर्मचारी विभिन्न मॉडल पर काम करते हैं, जैसे कि निश्चित शुल्क, अनुबंध की शुरुआत के दौरान तय समय और प्रयास, वितरित किए गए कार्य की वास्तविक इकाई एवं परिणाम की गुणवत्ता। फिक्स्ड फीस मॉडल सबसे प्रचलित है, हालांकि समय और प्रयास मॉडल एक दूसरे के करीब आते हैं।
स्टार्टअप कल्चर का उदय। भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। स्टार्टअप के लिए पूर्णकालिक कर्मचारियों को काम पर रखने से उच्च निश्चित लागत की आवश्यकता होती है और इसलिए गैर मुख्य गतिविधियों के लिए संविदात्मक फ्रीलांसर काम पर रखे जाते हैं। स्टार्टअप अपने तकनीकी प्लेटफॉर्मों को मजबूती प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग, उत्पाद, डेटा विज्ञान और एमएल जैसे क्षेत्रों में कुशल प्रौद्योगिकी फ्रीलांसर प्रति परियोजना के आधार पर को काम पर रखने पर भी विचार कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों की बढ़ती मांग। बहुराष्ट्रीय कंपनियां महामारी के बाद परिचालन खर्च को कम करने के लिए विशेष रूप से विशिष्ट परियोजनाओं हेतु फ्लेक्सी हायरिंग विकल्प अपना रही है। यह प्रवृत्ति भारत में गिग संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स। परिचय। प्लेटफॉर्म वर्कर का तात्पर्य किसी ऐसे संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं से है जो व्यक्तियों या संगठनों को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण ओला या उबर ड्राइवर, स्विगी या जोमेटो डिलीवरी एजेंट आदि। चिंताएं। वे औपचारिक और अनौपचारिक श्रम के पारंपरिक विभाजन के दायरे से बाहर है। प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता स्वतंत्र ठेकेदार है क्योंकि वे कार्यस्थल सुरक्षा और अधिकारों के कई पहलुओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। सिफारिशें। प्लेटफॉर्म इंडिया पहल। स्टार्टअप इंडिया पहल की तर्ज पर प्लेटफॉर्म इंडिया पहल कौशल विकास और सामाजिक वित्तीय समावेशन में तेजी लाने से प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किए गए लचीलेपन और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया जा सकता है। क्षेत्रीय और ग्रामीण व्यंजन, स्ट्रीट फूड आदि बेचने के व्यवसाय में लगे स्वनियोजित व्यक्तियों को प्लेटफॉर्मों से जोड़ा जा सकता है ताकि वे अपने उत्पाद को कस्बों एवं शहरों के व्यापक बाजारों में बेच सकें। अनुदान सहायता। वित्तीय उत्पादों के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है जो विशेष रूप से प्लेटफॉर्म श्रमिकों और अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म स्थापित करने में रुचि रखने वालों के लिए डिजाइन किए गए हैं। सभी आकार के प्लेटफॉर्म व्यवसायों को वेंचर कैपिटल फंडिंग, बैंकों और अन्य फंडिंग एजेंसियों से अनुदान तथा ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। लिंग संवेदीकरण। लैंगिक समानता की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।